तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर हिस्टोजेनेसिस और या फिर मॉर्फोजेनेसिस, इन सब के बारे में टोटीपोटेंसी में अपन पढ़ने वाले हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इट मीन्स कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की क्रिया को अपन ने क्या बोला, एम्ब्रियोजेनेसिस बोला। इस प्रोसेस में जाइगोट या फिर ओवल पार्ट्स या फिर कल्चर किया जाता है। यानी कि इसमें अपन देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि जाइगोट या फिर जो ओवल वाला जो पार्ट है उसको कल्चर किया जाता है, देन अपन को एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एंड डिप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड नेचर वाले प्लांटलेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो प्लांटलेट प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, या तो डिप्लॉइड नेचर के होंगे या फिर हैप्लॉइड नेचर के होंगे। अब अपन यहाँ पर देखते हैं इसमें कि इसमें किस तरह से अपन को ये वाली जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीट देखने को मिलेगी। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में यदि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है तो इसे जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। यानी कि अगर जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस अपन यूज़ में ले रहे हैं तो अगर इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो इसको अपन ने क्या बोला, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और जो कि डिप्लॉइड प्लांटलेट बनाते हैं, अपन देखते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर डिप्लॉइड प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में यदि ओवल के सोमेटिक पार्ट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अगर अपन ने जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया तो अपन ने इसको क्या बोला, जाइगोटिक एम्ब्रियो। बट अगर इसमें सोमेटिक पार्ट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जा रहा है तो इसको अपन ने क्या बोला, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, जिससे हैप्लॉइड नेचर के प्लांटलेट प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर तो डिप्लॉइड नेचर के प्लांटलेट प्रोड्यूस हुए और यहाँ पर क्या हुए, हैप्लॉइड नेचर के प्लांटलेट अपन को देखने को मिलेंगे। इस एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में एक बेसल पार्ट एम्ब्रियोइड के मीडियम से प्लांटलेट प्रोड्यूस होते हैं। अब अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉर्फोजेनेसिस की। तो मॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस में टोटीपोटेंसी सेल इन विट्रो रूप में डिवाइडेशन और डिफरेंशिएशन को शो करती है। यानी कि जो मॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, इन विट्रो कल्चर किया जाता है जिसमें डिवाइडेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अपन को देखने को मिलेंगी, जिसके कारण प्लांट के टिश्यू पार्ट्स फॉर्म्ड किए जाते हैं जिनसे प्लांटलेट का प्रोडक्शन होता है। यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू पार्ट्स फॉर्म्ड किए जाते हैं और देन अपन को यहाँ पर जो एक वोल प्लांटलेट का फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो टिश्यू पार्ट्स होते हैं वो अपने नेचर के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि निम्न टाइप से अपन को देखने को डिफरेंट टाइप्स के रूप में अपन को देखने को मिलेंगे। तो पहला हुआ केलोजेनेसिस। केलोजेनेसिस यानी कि शूट का फॉर्मेशन। तो इसमें क्या देखते हैं कि अपन अगर कल्चर मीडिया के अंदर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन अधिक होती है तो टोटीपोटेंसी सेल डिवाइडेशन और डिफरेंशिएशन के माध्यम से शूट का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि इसमें अगर साइटोकाइनिन की अमाउंट अधिक होगी मीडियम में तो केलोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और जिसके बेसिस पर अपन को डिवाइडेशन एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं जिससे अपन ने इसको क्या बोला, इस जिसके कारण अपन ने इसको बोला केलोजेनेसिस। अब राइजोजेनेसिस इट मीन्स कि इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक होगी जो कि टोटीपोटेंसी सेल सूट का फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगी और इस उस रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगी। एंड इस प्रोसेस को अपन ने राइजोजेनेसिस, यानी कि राइजोजेनेसिस में तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी जिसके कारण अपन ने इसको क्या बोला, राइजोजेनेसिस बोला। और जो ये वाला जो सेकंड पॉइंट अपन ने लिया केलोजेनेसिस, इसमें अपन ने देखा कि इसमें क्या होगा, साइटोकाइनिन की अमाउंट ज़्यादा होगी जिसके कारण अपन को शूट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और केलो राइजोजेनेसिस इट मीन्स कि इसमें बोथ ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन दोनों की अमाउंट इसमें अपन को देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अगर कल्चर मीडिया में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो की कंसंट्रेशन है वो मौजूद हो, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो और दोनों ही प्रोसेस को अपन ने इनको मिलाकर क्या बोला, केलो राइजोजेनेसिस बोला। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि इसमें दोनों ही जो फॉर्मेशन होगी या फिर जो प्रोसेस होगी वो अपन को यहाँ पर शो होगी। अब थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं यहाँ पर हिस्टोजेनेसिस या फिर साइटो डिफरेंशिएशन। यानी कि इसमें किस तरह से अपन को जो वीटीएस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा या फिर जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन किस तरह से देखने को मिलेगा, वो सब इसमें यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो इस टाइप की प्रोसेस में टोटीपोटेंसी सेल कल्चर के माध्यम से डिवाइडेशन और डिफरेंशिएशन शो करती है जिससे प्लांटलेट का परमानेंट टिश्यू के रूप में कॉम्प्लेक्स टिश्यू पार्ट जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन किया जाता है कि इसमें डिवाइडेशन भी होगा प्लस डिफरेंशिएशन भी होगा। और डिवाइडेशन और डिफरेंशिएशन के बाद में इसमें जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलेगा जो कि क्या करेंगे, एक
जो प्लांट बॉडी है उसका फॉर्मेशन करेंगे और उसमें ट्रांसपोर्टेशन को शो किया जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम का मेन वर्क ही ट्रांसपोर्टेशन का होता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं। और टिश्यू पार्ट के फॉर्मेशन की इस प्रोसेस को हिस्टोजेनेसिस या फिर पर्टिकुलर वर्क को डिफाइन करने के कारण इसको अपन ने साइटो डिफरेंशिएशन के रूप में डिफाइन किया, यानी कि इसमें अपन को टिश्यू पार्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। टिश्यू पार्ट के फॉर्मेशन देखने को होने के कारण इसको अपन ने क्या बोला, हिस्टोजेनेसिस या फिर साइटो डिफरेंशिएशन या फिर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी बोला। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें हिस्टोजेनेसिस या फिर साइटो डिफरेंशिएशन का जो वर्क है वो सबसे पहले किसके स्टीवर्ड के द्वारा डोकस के रोटा में यानी कि गाजर में किया गया, जिसके माध्यम से सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू या फिर सेकेंडरी जाइलम या फिर सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस किए गए आसानी से, यानी कि डोकस के रोटा में किया गया और ये वर्क और स्टेवर्ड के द्वारा सबसे पहले किया गया। अब अपन इसके प्रोसीजर के बारे में देखते हैं, यानी कि इसमें जो स्टेप्स है वो किस तरह से अपन को देखने को मिलते हैं। तो यही जो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने इन स्टेप्स के बारे में आपको बता दिया था, एक्सप्लेन किया था अच्छे से। यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट ही इंक्लूडेड किए, आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो पहले मैंने ये वाला पॉइंट लिया है यहाँ पर, obtain explant sterilization was with distilled water by same preparation of culture media, inoculation, कवरिंग ऑफ कल्चर वेसल्स, स्टेरिंग ऑफ कल्चर वेसल्स, यानी कि कल्चर वेसल को किस तरह से अपन को उनको राउंड मतलब घुमाना है किस तरह से, और केलस का फॉर्मेशन किस तरह से देखने को मिलेगा। केलस का फॉर्मेशन के बाद अपन को सब कल्चर करना है, जिसके कारण वो रीजनरेशन एंड रीडिफ्रेंशिएशन को शो करेगा। फिर कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन किया जाता है और उसके देन उसको एक पॉट में ट्रांसफ़र किया जाता है एक नई प्लांट बॉडी बनने के लिए। और फिर प्लांटलेट ट्रांसफ़र इन विवो कंडीशन है कि उनको इन विट्रो कंडीशन से फिर वापस इन विवो कंडीशन में लाया जाता है। इस तरह से अपन को टोटीपोटेंसी के प्रोसीजर या फिर जो इसकी जो स्टेप्स है वो इसमें इंक्लूडेड किए गए उनके बारे में अपन को यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं इसकी जो लिमिटेशन है और इसकी जो अपन को एक्टिविटी है इसके जो फ़ायदे हैं वो किस तरह से देखने को मिलेंगे और किस तरह से ये प्लांट में इम्पोर्टेंट है वो सब अपन पढ़ने वाले। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।